सद्गुरु महाराज की। हमारा भारतवर्ष भी शून्य प्रतीत होने लगेगा यदि व्यास, वाल्मीकि, सुखदेव, नारद, याज्ञवल्क्य, जनक, वशिष्ठ, दधीचि, बुद्ध, महावीर, शंकर, रामानुज, मध्व, चैतन्य, नानक, कबीर, सूर, तुलसी, नंभलवार, माणिक्य, वासगर, ज्ञानदेव, तुकाराम और ज्ञान संबंध रामकृष्ण, संत तुलसी साहब, संत बाबा देवी साहब, महर्षि मेही, महर्षि संत सेवी, प्रभंसी महाराज प्रभृति संतों को उसके इतिहास में से निकाल दिया जाए। संत ही भारतवर्ष के स्मृतिकार हैं, संत ही उसके कवि हैं, संत ही उसके संदेश वाहक हैं और संत ही उसकी संतान को प्रेम, ज्ञान और शांति का पाठ पढ़ाने वाले हैं। उन संतों को हमारा बार बार प्रणाम है। संत ही मानव जाति के प्राण हैं, संत ही संसार रूपी पादप के अमृत भर है, संत ही सभ्य समाज को प्रकाश देने वाले प्रदीप हैं। वे ही पाप ताप से पीड़ित मानव जाति को ऊपर उठाने वाली शक्ति। संसार में पाप बढ़ जाने से संत और भगवंत अवतरित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महायोगेश्वर भगवान के अनुसार धर्म उद्धार एवं स्थापना के निमित्त संत भगवंत आवश्यकता अनुकूल रूप धारण कर अवतार लेते रहते। आज महर्षि संत सेवी प्रभंसी महाराज की जयंती के अवसर पर हम लोग इसी कड़ी में उनके जीवन संबंध के बारे में सुन रहे हैं। भारतीय धर्म साधना के इतिहास में सर्वधर्म समन्वयकारी संत के रूप में महर्षि संत सेवी प्रभंसी महाराज का अद्वितीय स्थान बना रहेगा। ऐसे महान संतों के माता पिता एवं वंश भी धन्य है। इसलिए संत पलटू साहब ने कहा, धन जननी जिन जाया है सुख संत सच्चे। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में भगवान महादेव के श्रीमुख से ऐसे वंश को महान बताते हुए कहा, सोकुल धन्य उमा सुनो जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जय नर उपज विनीत। संसार में जन्म प्राप्त कर जिनका चित्त पर ब्रह्म परमेश्वर में लीन हो जाता है तो उनकी जन्मदात्री माता की कोख धन्य धन्य हो जाती है और संपूर्ण धरती उनके पद रज को स्पर्श कर पवित्र हो जाती है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेना अपार सच्चित सुख सागरे अस्मिन लीनम परे ब्रह्मणि यस्य चेतः। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी प्रभंसी महाराज का आविर्भाव बिहार राज्य अंतर्गत मधेपुरा जिला के गम्हरिया गांव में सन 1920 ईस्वी के 20 दिसंबर को हुआ। माता पिता ने इनका नाम महावीर रखा। बचपन में ये महावीर अर्थात बजरंगबली के अनन्य उपासक भी थे। हनुमान चालीसा इन्हें कंठस्थ था और ये नित्य उसका पाठ किया करते थे। पिताश्री बलदेव दास जी कृषि कार्य से जीविकोपार्जन करते थे और माता श्री राधा देवी जी विशेष बुद्धिमती
कार्य कुशल एवं भक्ति परायण थीं। बचपन से ही ये निर्भीक, साहसी और प्रखर बुद्धि के रहे। बड़े मेधावी, आज्ञाकारी, श्रुतिधर और स्मृतिधर रहे। एक बार जो पढ़ या सुन लेते वह सदा के लिए स्मृति पटल पर अंकित हो जाता। अपनी कक्षा में ये सदा प्रथम स्थान पर रहे। खेल कूद में भी अभिरुचि रही। फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे और खेल में ये कभी हारे नहीं। पढ़ाई का क्रम जारी ही था कि इसी बीच इनके पिता की आकस्मिक मृत्यु हो गई। पिता की आकस्मिक मृत्यु ने इनके पारिवारिक जीवन में अस्त व्यस्तता ला दी। इनके जीवन में एक महान संकट में परिस्थिति आ गई। ठीक इसी प्रकार ऐसी ही घटना विश्वविख्यात सन्यासी स्वामी विवेकानंद के साथ घटित हुआ है। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की शिक्षा मिडिल तक ही हो पाई, ये आगे नहीं पढ़ सके। घरेलू खर्च के लिए इन्होंने छात्रों को ट्यूशन पढ़ाना आरंभ किया। सुचरित्र, परिश्रमी, प्रतिभा संपन्न तो थे ही, अतः अभिभावकों ने अपने बच्चों को इनके हवाले करने में जरा भी संकोच नहीं किया। एक समय की बात है, ये अररिया जिला के सैदाबाद ग्राम में अध्यापन कार्य करते थे। यहाँ से कुछ दूरी पर करखुदिया गांव में मार्च 1938 ईस्वी में बाबा लक्ष्मण दास जी ने सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज की स्वीकृति पाकर मास ध्यानाभ्यास का आयोजन किया था। महर्षि जी वह मास भर ठहरे थे। यह शुभ अवसर जान इनके अंदर पड़ा भक्ति बीज प्रस्फुटित हो चला। भक्ति की ज्वाला तेज हो गई। ये उनके दर्शनार्थ चल पड़े। वहां सदगुरु महर्षि में ही के शरणागत हो इन्होंने भजन भेद लेने की इच्छा व्यक्त की। गुरु ने शिष्य की पात्रता को पहचाना। आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होने की उत्सुकता देखकर महर्षि में परमहंस जी महाराज ने इन्हें 29 मार्च 1939 ईस्वी में मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग की दीक्षा दी। इन्होंने पुनः इच्छा व्यक्त की कि गुरुदेव इस तुच्छ सेवक को अपने चरणों में रख लेने की कृपा करें। गुरुदेव का उत्तर था, आप जो कर रहे हैं करें, समय पर बुलाऊंगा। गुरुदेव का स्पष्ट संकेत था कि अभी आप अध्यापन कार्य करते हुए माँ की देखभाल और उनकी सेवा में अभी समय दें। कुछ दिन ठहर कर आप वहां से आने लगे। आते वक्त गुरुदेव के पास गए और श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। गुरुदेव ने आपको करुणा और कृपा दृष्टि से आपाद मस्तक निहारा। उनसे अनुमति प्राप्त कर आप सैदाबाद चले आए, जहां अध्यापन कार्य करते थे। किसको पता था कि गुरुदेव की करुणा दृष्टि इनमें एक दिन उस पात्रता का सृजन करेगी जिससे ये महर्षि संत सेवी जी के रूप में सदा सदा के लिए उनका मानस पुत्र और अद्वितीय गुरु सेवी बनकर उनके परम पावन पाद पद्मों में सदा सेवा निरत देखे जाएंगे। 1946 ईस्वी से आगे सदगुरु महर्षि में परमहंस जी द्वारा रचित सारे ग्रंथों के प्रणयन, प्रकाशन, धर्म प्रचार एवं अन्य सभी बाह्य कार्यों में इन्होंने अपना सक्रिय और महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। 1940 ईस्वी में बभनगामा भागलपुर के एक सत्संग में वहां के श्री काली चरण जी सत्संगी ने महर्षि जी से निवेदन किया, सरकार इनको साथ में रख लिया जाता तो अच्छा होगा। इनके स्वर में बड़ी मिठास है, संतवाणियों का पाठ बहुत अच्छा करते हैं। महर्षि में परमहंस जी महाराज ने उत्तर दिया, मन तो मेरा भी करता है जी, लेकिन अभी
इनकी माँ को क्यों रुला? ये गुरु प्रदत्त साधना को एक नष्ट होकर तत्परता से विधिवत करते रहे। सन 1940 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक के महर्षि में परमहंस जी महाराज के आज्ञानुसार उनके पास आया जाया करते तथा भ्रमण कार्य में सम्मिलित होकर ध्यानाभ्यास करते हुए विविध प्रकार की सेवाएं भी कर लिया करते। सन 1946 ईस्वी में इनकी माताजी परलोकगामी हो गई। तब गुरुदेव ने इन्हें अपने पास 1949 ईस्वी से बुला लिया। सत्संग के प्रचार में वे कहीं जाते तो इन्हें साथ ले लेते। गुरुदेव इनसे ग्रंथ पाठ कराते और भजन गवाते। इनकी वाणी में मधुरता थी और आवाज सुरीली थी, अतः सत्संगियों का इनकी ओर ध्यानाकर्षण बढ़ता गया। सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी इन्हें पुत्रवत स्नेह देते थे। उन्होंने कुछ वर्षों तक धरारा आश्रम में रखकर इन्हें मनिहारी आश्रम भेज दिया। मनिहारी आश्रम में गुरुदेव ने इन्हें गुरुमुखी लिपि सिखाई। मनिहारी समाज ने आपके शुद्ध आचरण और आपकी विद्वत्ता पर रीझ कर अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा का भार आप पर देना चाहा और इसके लिए महर्षि में परमहंस जी महाराज से अनुमति भी मिल गई। मनिहारी में आप सत्संग के बाद अध्यापन में समय देते रहे। आपकी इच्छा पूर्ति करने के लिए महर्षि में परमहंस जी महाराज ने आपको 10 वर्षों तक अपनी कसौटी पर कसकर सन 1949 ईस्वी में सदा के लिए आपको अपने सेवा रख दिया। तब से 8 जून 1986 ईस्वी तक जब तक महर्षि जी शरीर में रहे, आपने उनकी सेवा में सदा रत रहे। आपने गुरु सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। लगातार 40 वर्षों तक संत महर्षि में परमहंस जी के चरणों में रहकर जो सेवा कार्य संपादित किया, वह गुरु शिष्य परंपरा के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। जिस प्रकार त्रेता में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ राजर्षि विश्वामित्र जी की सेवा में श्री राम जी, श्री राम की सेवा में अनंत भाव से श्री हनुमान जी, द्वापर में श्री गर्गाचार्य एवं संदीपन मुनि की सेवा में श्री कृष्ण की सेवा में श्री उद्धव जी, कलयुग में भगवान बुद्ध की सेवा में भिक्षु आनंद, श्री मदाती शंकराचार्य जी की सेवा में श्री सुरेश्वराचार्य जी, गुरु नानक साहब की सेवा में श्री अंगद देव जी की सेवा में श्री अमरदास जी, संत दादू दयाल जी की सेवा में जग्गा साहब, संत चरणदास जी की सेवा में भक्ति सहजोबाई एवं दयाबाई, गोसाई लक्ष्मीनाथ परमहंस की सेवा में रघुवर गोसाई, श्री रामकृष्ण परमहंस की सेवा में स्वामी विवेकानंद, समर्थ रामदास जी की सेवा में छत्रपति शिवाजी तथा स्वामी बिरजानंद की सेवा में स्वामी दयानंद। उसी प्रकार सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज जी की सेवा में पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज अपने आप को न्यौछावर करके सदा गुरुमय होकर रहते। सन 1949 ईस्वी से छाया की तरह महर्षि जी के साथ रहकर सभी तरह की सेवाचर्या करने लग गए। निजी आय व्यय का हिसाब रखना, स्नान के समय जल आदि की व्यवस्था करना, पहनने ओढ़ने के वस्त्रों की संभाल तथा सफाई, शौचालय से आने पर लोटा मांजना, आचमन करने के लिए पानी, मिट्टी, साबुन आदि की व्यवस्था करना, थकावट दूर करने के लिए पांव दबाना, ब्राह्म मुहूर्त में आलस्य त्याग कर आवश्यकता अनुसार सेवा कार्य करना, कभी कभी रसोई बनाना,
जिज्ञासुओं का शंका समाधान करना, दीक्षार्थियों को दीक्षा देना, आए हुए पत्रों को पढ़कर सुनाना और महर्षि जी के कहे अनुसार उनके उत्तर लिखना, जिज्ञासु दर्शनार्थियों की बातों को गुरुदेव तक पहुंचाना आदि सेवा कार्य करते रहे। 2 जून 1952 ईस्वी को सिकली गढ़धराड़ा में प्रसन्न होकर गुरुदेव ने आपको नादानुसंधान की क्रिया बता दी और 17 अक्टूबर 1957 ईस्वी को संन्यास प्रदान किया। उपर्युक्त कार्यों को करते हुए आप सदा से यही ख्याल रखते थे कि गुरुदेव को कोई तकलीफ न हो। गुरुदेव की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते थे और उनको सदा प्रसन्न ही प्रसन्न देखना चाहते थे। गुरु की थोड़ी भी अस्वस्थता को देखकर आप चिंतित हो जाया करते और खाना पीना भूलकर सेवा में लग जाते थे, जो अनुकरणीय है। और जब आप अस्वस्थ हो जाते थे तो गुरुदेव भी चिंतित हो उठते थे। प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी का कार्य कितना उत्तम दृष्टांत है। गुरु और शिष्य का संबंध एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का होता है। आपकी अटूट सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर आपके गुरु महाराज ने आपको संत सेवी का पद प्रदान किया था। तब से आप संत सेवी नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए। आप छाया की भांति अपने गुरु महाराज जी की सेवा में सतत संलग्न रहे। कभी आप अपने गुरु महाराज जी को अकेले नहीं छोड़े। यह है आपकी गुरु सेवा, गुरु भक्ति। तभी तो आपको गुरु पद प्राप्त हुआ। इसीलिए तो आपको गुरु महाराज कहते थे कि मुझ में और संत सेवी जी में कोई फर्क नहीं है, जो मैं हूं सो संत सेवी जी है। आपने श्री सद्गुरु महाराज जी की छत्र छाया में लगभग अर्ध शताब्दी तक रहकर उनकी ऐसी सेवा और साधना किए और गुरु कृपा से आदि नाम का साक्षात्कार कर आप ब्रह्मंस हो गए। कबीर साहब ऐसे संतों के बारे में कहते हैं, आदि नाम निसार है बूझ देव सो हंस, जिन जानियो निज नाम को अमर भयो सो वंश। आपके आत्म प्रकाश ने आपकी माता श्री, पिताश्री और आपके कुल को धन्य कर दिया। आपका वंश अमर हो गया। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के 86वें वार्षिक महाधिवेशन में देश विदेश के धर्माचार्यों, महामंडलेश्वरों एवं विद्वानों ने एक स्वर से आपको महर्षि परमहंस की उपाधि से विभूषित कर अध्यात्म जगत को गौरव प्रदान किया। तब से आप महर्षि संत सेवी परमहंस के रूप में जाने जाते हैं। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज जी का उद्घोष है कि परमेश्वर के महल के द्वार की कुंजी सद्गुरु के पास होती है। सद्गुरु की सहायता के बिना कोई भी उस महल में प्रवेश नहीं पा सकता। सद्गुरु की महिमा बतलाते हुए वे कहते हैं, भगवान हमें धनवान बना सकते हैं, पर हमारे निर्माण और निर्वाण तो संत सद्गुरु के हाथों में ही है। सद्गुरु ईश्वर के साकार रूप हैं। श्रद्धा और आस्था के साथ उनके चरणों में अपने को न्यौछावर करके मानव सदा के लिए भवचक्र से छूट सकता है। देश हित में अपना हित निहित है, ऐसी भावना होनी चाहिए। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज देश हित के लिए भी बहुत चिंतन करते थे। उन्होंने देश की सुरक्षा को अपनी सुरक्षा कहा। देश हित को दृष्टिगत करते हुए हमारा कर्म होना चाहिए। हम भूल कर भी ऐसा कार्य नहीं करें जिससे देश का अहित हो। जिस जननी के गर्भ से हम जन्म लेते हैं वह हमारी माता कहलाती है। उसी प्रकार जिस राष्ट्र की धरती पर हम जन्म धारण करते हैं वह हमारी मातृतुल्य होती है, बल्कि कुछ अंशों में उससे भी विशेष कहा जा सकता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मदात्री मातृ की गोद में
अज्ञानावस्था में रहकर हम मात्र कुछ महीने मलमूत्र विसर्जन करते हैं, किंतु पृथ्वी माता की गोद में हम ज्ञानावस्था में रहकर जीवन पर्यंत मलमूत्र त्याग करते हैं। जन्मदात्री माता की गोद में हम शैशवावस्था में रहकर स्वल्प काल में ही उनका दूध पान कर किलकारियां भरते हैं, किंतु धरती माता की गोद में हम जीवन पर्यंत खाते पीते और आनंद चैन की बंसी बजाते हैं। इसकी सर्वतोमुखी उन्नति के लिए हमें तन मन तथा धन समर्पण हेतु सतत प्रस्तुत रहना चाहिए। इतना ही नहीं, देश रक्षार्थ यदि अपने आप को बड़ी वेदी पर चढ़ाना पड़े तो उससे मुख नहीं मोड़ना चाहिए। जात पात ऊंच नीच छुआछूत एवं बंधाई भावों के भूत को दूरीभूत कर एकजुट होकर हम रहें। सत्य प्रिय मृदु एवं मितभाषी बने, परोपकार की भावना रखें, परमुखापेक्षी न हो, स्वावलंबी जीवन जिए, यानी श्रम सीकर की सच्ची कमाई कर अपना जीवन यापन करें। पवित्रोपार्जन से प्राप्त वस्तुओं में संतुष्ट रहें। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार चिढ़ द्वेष ईर्ष्या आदि तामस विकारों से बचते हुए दया क्षमा नम्रता शील संतोष प्रभृति सात्विक गुणों को धारण करना करें। इनकी इन्होंने साहित्यों का भी सृजन बहुत किया, जिसमें कुछ साहित्यों के नाम भी है ओम विवेचन योग महात्म्य इत्यादि। यानी कहने का मतलब सब तरह से इन्होंने जो ज्ञान के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से और लेखन के माध्यम से जगत की सेवा की। आज ऐसे महापुरुषों के जन्म दिवस 105